एबी न्यूज़ की टीम आज एक ऐसी जगह पे है जहां पे राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। यह बलिदान देश आज याद कर रहा है। काकोरी कांड की घटना हुई थी, उसी कांड के घटना में इनको ब्रिटिश सरकार ने दोष युक्त करते हुए ये सज़ा सुनाई थी। क्या है और यहाँ पे इसमें जो पूरा मुद्दा है काकोरी कांड से जुड़ा हुआ, इस मुद्दे को बात करते हुए यहाँ पे कुछ संगठन हैं, स्टूडेंट हैं। आप देख सकते हैं इनके पीछे लिखा हुआ है शहीद रोशन सिंह, जिंदा दिलों को जाने रोशन। ये सारी बातें हैं। क्या है ये संगठन और किस तरीके से काम कर रहा है, हम लोग बात करते हैं। क्या कहना चाहें, किस लिए यहाँ आना हुआ है? हम लोग दिशा छात्र संगठन के कार्यकर्ता हैं और हम लोग मानते हैं कि शहीदों को याद करने का मतलब केवल ये नहीं है कि उनके मूर्ति पे फूल माला चढ़ाया जाए। आज सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि उनके विचारों, उनके विरासत को जान करके और लोगों को बताया जाए, क्योंकि पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में कई धड़े थे जो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन सबकी आज़ादी का पैमाना अलग अलग था। किसी की आज़ादी ऐसा था कि जिस हिंदुओं की आज़ादी में मुस्लिम की आज़ादी नहीं थी और मुस्लिमों की आज़ादी में हिंदू की आज़ादी नहीं थी। ये क्रांतिकारियों का पहला ऐसा संगठन था जो पूरी तरह धर्मनिरपेक्षता की बात करता था। इनके संगठन का नाम HRA था और ये लोग सबसे पहली बार जब अपने संगठन का घोषणा पत्र निकाले 1924 में, तो सबसे ऊपर इस बात की चर्चा कर रहे थे कि ऊंच हो या नीच, अमीर हो या गरीब, एक समान अवसर, एक समान न्याय की व्यवस्था हो, ऐसी आज़ादी हम चाहते हैं। नहीं, ये तो क्रांतिकारियों की विचारधारा रही। कहीं ना कहीं आपने कहा कि फूल माला चढ़ा देने से नहीं होता है, हम उनके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो आपका संगठन है कैसे बढ़ा रहा है? हम तो ये मानते हैं ना कि आज हम लोग मतलब यहीं तक इसको सीमित न रखें। गली मोहल्ले, कस्बों, कर्मचारियों के बीच, नागरिकों के बीच, लेबर चौराहों पर, मजदूर बस्तियों में, छात्रों के बीच में पर्चे निकाल के, पोस्टर निकाल करके, ऐसे छोटी छोटे डॉक्यूमेंट्रीज बना करके, नुक्कड़ नाटक के जरिए, क्रांतिकारी गीतों, डिस्कशन सर्किल, स्टडी सर्किल, फिल्म शो, ऐसे तमाम माध्यम हैं जिससे हम इनके विचारों को लेकर के जा रहे हैं। हम लोग लगातार ऐसी, ये आज ही से नहीं शुरू हुआ है, ये 3 दिन पहले से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और ये 15 दिन का है शहीद स्मृति अभियान, जिसमें हम अलग अलग इलाकों में शाम को जुलूस निकालते हुए लोगों के बीच में जाते हैं। वहाँ लोग जहाँ गैदरिंग रहती है वहाँ पे सभा करते हैं, लोगों को परिचय देते हैं और बताते हैं कि ये क्रांतिकारी कैसा समाज चाहते थे और आज कैसा समाज बना है। अच्छा, आज अगर इनकी विचारधारा को आज के समय से तुलना किया जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तत्व आते जा रहे हैं जिसको बार बार जो थिंक टैंक है सोसाइटी के वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कितना सहमत है? हम ये मानते हैं कि देखिए, उस समय में जो चीज़ों से ये लोग लड़ रहे थे वो चीज़ आज भी समाज में बरकरार है। अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति को में पूरे देश में आग लगा रहे थे और आज भी अंग्रेज तो नहीं है, लेकिन जाति, धर्म और ये तमाम तरीके के मुद्दे आज भी लोगों के बीच में हैं और उस तरह के बंटवारे आज भी हैं और पॉलिटिकल पार्टियां समय समय पर इसका इस्तेमाल करती रही हैं अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। हम ये मानते हैं कि जब टीवी चैनल, मीडिया, अखबार हैं, जब उनके जरिए अगर ये चीज़ें नहीं आएंगी लोगों के बीच में, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के बीच में लेकर के जाएँ। ये इनकी विरासत है कि ये लोग अपने समय में इस चीज़ के खिलाफ लड़ रहे थे। आज वो लोग नहीं है, हम हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों को लोगों के बीच में सामने लाएं और लोगों को इकट्ठा करके और उनके ज़िंदगी का जो मुद्दा है, चाहे वो शिक्षा का हो, रोजगार का हो, चिकित्सा का हो, सड़क, बिजली, पानी का हो, उन मुद्दों के लिए उनको संगठित करके और लड़ने के लिए तैयार करें। क्या मतलब अगर इस शहीद दिवस के मौके पर आपसे कहा जाए क्या अपील करेंगी तो क्या कहेंगे? हम तो लोगों से यही कहेंगे ना कि आज भी जाति और धर्म और ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा के मुद्दों से ऊपर उठें और वास्तव में जिन मुद्दों से वो रोज़ बरोज़ परेशान हो रहे हैं, वो चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का हो, गरीबी का हो या अशिक्षा का हो, इन मुद्दों के लिए लोग इकट्ठे होकर के संघर्ष करें और जाति और धर्म के नाम पे न बटे। राम प्रसाद बिस्मिल भी फांसी लगने से पहले एक वसीयत लिखे थे जिसमें उन्होंने लोगों से अपील किया था कि देशवासियों, अगर हमारे मरने से आपको जरा भी तकलीफ है तो हमारे मरने के बाद जाति और धर्म के नाम पे लड़िएगा मत, इकट्ठे होकर अंग्रेजों से लड़िएगा। हम उनके ही वसीयत को लोगों को याद दिलाना चाहेंगे कि लोग लड़े ना और अपने सही जिंदगी के सही मुद्दों के लिए संघर्ष करें। धन्यवाद। ये रही हमारे साथ अंजलि, दिशा छात्र संगठन से। निश्चित तौर पर आज हमारे देश में यह समस्याएं जरूर विद्यमान हैं, जैसे जातिवाद है, सांप्रदायिकता है। इसको तभी माना जाएगा जब क्रांतिकारियों का बलिदान सच्चे अर्थों में अपना अर्थ साबित करेगा, जब हम इनसे ऊपर उठ करके देश को एक नई सोच और एक नई एकजुटता और एकता का पाठ